नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लाइफ चेंजिंग स्टोरी में। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का और एक लड़की थी। वो कई सालों से अच्छे दोस्त थे। वो फ़ोन पर कई घंटों तक बातें किया करते थे और दिन भर हजारों मैसेज एक दूसरे को किया करते थे। जब तक वे साथ थे उन्हें कोई और चीज़ की फिक्र नहीं थी। दुख की आहट उनसे कोसों दूर थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन लड़के ने पूरे दिन फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कोई मैसेज भेजा। लड़की को चिंता हुई, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। रात भर वो सो नहीं सकी और रोती रही। उस दिन उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि उसके बिना जी नहीं सकती। अगली सुबह लड़के का फ़ोन आता है। लड़का बोलता है हेलो। फिर लड़की बोलती है मुझे बहुत खुशी है तुमने मुझे फ़ोन किया, कल क्या हो गया था? लड़का बोलता है कल मैं थोड़ा बिजी था। लड़की फिर से बोलती है कुछ गलत समझ बैठी लेकिन पूछ नहीं सकती। कुछ देर के लिए दोनों एकदम शांत हो गए। फिर लड़का कहता है मुझे लगता है कि अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। लड़की कहती है क्या, लेकिन क्यों? इस पर लड़का कहता है मुझे माफ़ कर देना, बाय। यह कहकर लड़का फ़ोन काट दिया। लड़की को लगा मानो किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। उसके साथ बिताए हुए हर लम्हे आंखों के सामने नज़र आने लगे और वो फूट फूट के रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही थी। वह इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वह मुझे ऐसा कुछ कह सकता है। लड़की जितना उसके बारे में सोचती है उतना ही रोती है। वह उसका नाम लेकर चिल्लाती है, बाल नोचती है और बार बार यही कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? फिर उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और एक बार फिर से कोशिश करने लगी अपने प्यार को मनाने के लिए। लड़की लड़के को फिर से फ़ोन करती है और कहती है हेलो। लड़का कहता है तुम मुझे दोबारा क्यों कॉल कर रही हो? लड़की कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लड़का कहता है आगे बोलो। लड़की कहती है मैं बस तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? कोई तो रीज़न होगा मुझे छोड़ने का। तुम ठीक तो हो ना? लड़का कुछ नहीं बोलता और फ़ोन काट देता है। इस बार लड़की पूरी तरह से टूट गई। इस बार उसने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है कि वो वास्तव में इस लड़के को मेरे लिए कोई परवाह नहीं हो। उसने ऐसा सोचा। अब वह उसका पहले जैसा दोस्त नहीं था। वह बहुत बदल गया है। लड़की रोती जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर वह एकदम से शांत हो गई और ना जाने क्या सोचने लगी। फिर उसने एक चिट्ठी घर पे छोड़ी और बाहर चली गई। तकरीबन 5 घंटे बाद लड़के के घर में फ़ोन की घंटी बजती है। इस बार लड़की की माँ फ़ोन पर रहती है। लड़की को एक कार ने टक्कर मार दी है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। लड़का तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। लड़की को भर्ती कराया गया है। लड़की ने लड़का का नाम लेते हुए अपनी आंखें खोली। लड़के ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और रो कर बोला मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी गलती से हुआ है, लेकिन तुम एक बार जल्दी से सही हो जाओ। मैं वादा करता हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर लड़की ने कहा मैं शायद अब कभी भी सही नहीं हो पाऊंगी। लड़का बोला नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहो। लड़की बोली बस मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लड़के ने बताया कि उसके दिल में छेद है और मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ और यह बात बताकर तुमको दुखी नहीं करना चाहता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर लड़की कहती है मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इतना ही कहते हुए लड़की के दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लड़के को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और वह करीब 10 मिनट बाद मर जाता है। उसे इस बात का सबसे बड़ा अफसोस था कि जिससे वह प्यार करता था वह लड़की मेरी वजह से मर गई।
दोस्तों, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं, क्योंकि ये इश्क ही तो मुकद्दर है जीवन का। क्या मिलेगा कमबख्त धड़कन को दबाकर। प्यार सुंदर है और प्यार ही जीवन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।